राधे राधे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल मास्टर क्लास प्रोनोलॉजी एंड नेम न्यूमरोलॉजी जो है एडवांस्ड नेम न्यूमरोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये एक बहुत ही पावरफुल साइंस नेम न्यूमरोलॉजी में हम प्रोनोलॉजी के माध्यम से साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। और ये साउंड वाइब्रेशन क्रिएट करने के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसे सिचुएशंस हो रहे होते हैं जिससे हमें इधर सक्सेस फेस करने को मिलता है या फेल्योर फेस करने को मिलता है। तो प्रोनोलॉजी ये अपने आप में कंप्लीट साइंस जो सिर्फ और सिर्फ नाम के ऊपर बनाया गया, यानी कि ये जो ध्वनि शास्त्र है ये नाम को फॉर्म करने के लिए बनाया गया है। और उसके साथ ये जो वाइब्रेशंस हैं ये एक मंत्र की तरह काम करते हैं। तो जैसे जैसे हम इन सब चीजों को जानते जाएंगे, सीखते जाएंगे, इससे हमें क्या होगा कि हमारे नाम में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं या उसके साथ हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, वो भी हम जानने को पाएंगे। प्रोनोलॉजी साइंस सिर्फ और सिर्फ ध्वनि शास्त्र के ऊपर निर्भर है, लेकिन ये भी है कि हमारे जीवन में काफी सारी चीजें इफेक्ट करते हैं, जैसे वास्तु, फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, और उसके बाद जो महादशा अंतर्दशाएं हैं, फिर उसके बाद हमारे जीवन में हमारे रिलेशंस भी हैं। तो हर एक फैक्टर को देखकर हम अपना नाम डिजाइन करते हैं। ये यूं कहिए कि हमें बेसिकली चाहिए कि हमारे रिश्ते और उसके साथ हमें इनकम के लिए कुछ एक ऐसा सोर्स जो आपको आपके जीवन में आपके परिवार को चलाने के लिए हेल्पफुल करे, राइट। एंड उसके साथ हमें देखा गया है कि ज्यादातर हमें ये चाहिए होता है कि हमें आत्मबल रहे, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन टुडेस वर्ल्ड आप देखेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हर लोगों में है, या यूं कहिए मैक्सिमम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेक फेल कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि अपने बातों को दूसरों के ऊपर कहना, थोपना, या यूं कहिए इरिटेट होना, गुस्सा होना, ये सब चीजें देखने को मिलता है। खैर वो बात अलग है, लेकिन जो हमारा कोर्स है उसमें आपको नेम न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी और उसके साथ और भी कई सारे फॉर्मूलास, इन सबको एकत्रित करके बनाया गया है। जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को कैसे सही वाइब्रेशन दिया जाए, प्रोडक्टिव नाम बनाया जाए, जिससे हमें अपने जीवन में सक्सेस मिले। सक्सेस मिलेगा इसका अर्थ ये नहीं है कि रातों रात तकदीर बदल जाएगा, लेकिन जी हाँ, जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, कोई उपाय करते हैं, थोड़ा बहुत समय के बाद आपके जीवन में चेंजेस देखने को मिलेगा। सो आज ऐसे ही कुछ तथ्यों के ऊपर बात करेंगे, और रेमेडीज एज यूजुअल हमेशा की तरह क्लासेस में रहते हैं, और उसके साथ कई सारी चीजें आज हम जानेंगे। सो हियर आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जैसे कि इन रिटर्न फॉर्म हम जानते हैं और देखते हैं कि हमारे जीवन में कैसे ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं। और ये चीज भी है कि हमें लगातार वर्क कर रहना चाहिए, या यूं कहिए कि हमें अपने वर्क में कंटिन्यूटी रखना चाहिए। जब हम अपने वर्क में कंटिन्यूटी रखेंगे, या एक प्रवाह जो कॉन्टिन्यूसली इफेक्ट करता रहे, जिससे हमें एक पर्टिकुलर मार्गदर्शन मिलेगा। सो जस्ट आई एम क्रिएटिंग सम स्लाइड्स जो कि लिखने के लिए इजी हो सके और बीच में डिस्टरबेंस ना हो, राइट। सो क्रोनोलॉजी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यानी कि
इट इज एडवांस्ड नेम न्यूमरोलॉजी। एडवांस्ड यानी जो बहुत ही उन्नत तरीके का, एडवांस तरीके का जो साइंस है। तो प्रोनोलॉजी सभी पढ़ाते हैं, यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काफी सारे हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट पढ़ाते हैं, और काफी सारा हमें इन सब चीजों को देखने को भी मिलता है। तो इसमें खासियत है क्या? प्रोनोलॉजी इज ए साइंस जो है एडवांस्ड नेम न्यूमरोलॉजी, यानी कि न्यूमरोलॉजी के कुछ चीजें इसमें इंक्लूड कराए गए हैं, क्योंकि वैल्यू तो हमें चाहिए। न्यूमरो यानी अंक, अंक शास्त्र, तो इसमें अंक शास्त्र भी इन्वॉल्व है। और उसके साथ साउंड वाइब्रेशंस, साउंड वाइब्रेशंस जिसे हम कहते हैं प्रोनोलॉजी या नेम प्रोनोलॉजी, राइट। एंड उसके बाद आते हैं फॉर्मूलास। इसमें हम कई सारे फॉर्मूला सीखेंगे। सो एडवांस्ड नेम न्यूमरोलॉजी फर्स्ट, सेकंड वन इज साउंड वाइब्रेशन, थर्ड वन इज फॉर्मूलास, एंड उसके साथ हम सीखेंगे ग्रीडिंग। ग्रीडिंग यानी प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स, प्लेसमेंट ऑफ अल्फाबेट्स, राइट। इसमें मेरे रियल टाइम एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिलेगा, राइट। देन कम्स, इसमें हमें नेम एक्टिवेशन टूल्स भी मिलेंगे। नेम एक्टिवेशन टूल्स, कैसे आप अपने नेम को एनर्जाइज करेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे विदाउट चेंजिंग इन एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, बैंक। एंड उसके साथ जो आपके पैन कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो, कहीं पे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कुछ भी किसी भी जगह चेंज नहीं करना, लेकिन उससे आपका रिजल्ट मिलेगा, राइट। एंड नेम एक्टिवेशन टूल में आपको मेरे द्वारा रिसर्च किया गया हुआ और एक टूल भी मिलेगा। देन हम इसमें सीखेंगे ग्राफ, यानी कि आपके नाम का ग्राफ कैसे रहेगा। ग्राफ के साथ साथ हम और एक चीज भी सीखेंगे उससे पहले, पिरामिड्स। पिरामिड्स, पिरामिड जो हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं, यानी कि ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, सेम ऊर्जा को हमें भी प्रोवाइड करते हैं और एनर्जाइज रखते हैं, राइट। देन 8 पॉइंट इज कंप्लीट प्रोसेस और प्रिडिक्शन, राइट। सो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप सीखेंगे। इसमें हम थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी योगास भी सीखेंगे। न्यूमरोलॉजी योगास, जो कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको 1-8 एंड 5-4, ऐसे कुछ योगास भी हम इसमें सीखेंगे, क्योंकि नेम फॉर्म करने के लिए कुछ योगास भी जानना जरूरी होता है। सो ये हम इसमें भी सीखेंगे, राइट। और उसके बाद क्या क्या सीखेंगे, काफी सारी चीजें हैं, जैसे आपके योगास, फॉर्मूलास, ग्रीडिंग, और उसके बाद हम इसमें सीखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी जिसे हम कहते हैं तत्व। तत्व यानी आप इमोशनल हैं, राइट, या आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, या आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, राइट, या आप एक थॉटफुल पर्सन हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक आपको चीज बताना चाहूंगा। somebody, कोई एक इमोशनल पर्सन है, राइट? तो एक इमोशनल पर्सन का अगर स्टार्टिंग नेम बी से हो रहा है, एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक नाम ले रहे हैं, बीना, एग्जाम्पल, राइट? तो स्टार्टिंग नेम जब आप देखेंगे कि बी लेटर आ रहा है, तो वो इमोशनल होंगे, राइट? अगर उनके चार्ट में इमोशनल वाले योगास हैं, इनकेस इनका बेसिक और डेस्टिनी टू है, राइट? और बेसिक एंड टू वाले, डेस्टिनी टू वाले इमोशनल होंगे, क्योंकि ये चंद्र का नंबर है। लेकिन इसमें कुछ योगास क्रिएट होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, क्योंकि आपके ग्रिड में 9 नंबर होते हैं। एक ग्रिड में, वैदिक ग्रिड में 9 नंबर होते हैं। तो इसमें और भी कई सारे नंबर होते हैं जो प्लेस होते हैं, और इस वजह से अगर वो इमोशनल हैं और उनका नाम अगर बी लेटर से आ गया, देन द पर्सन विल बी वेरी इमोशनल। द पर्सन विल बी एक्स्ट्रा इमोशनल, यानी कि जितना आपको इमोशन चाहिए आपके जीवन में, उससे कई ज्यादा होंगे। नतीजा क्या होगा? कुछ जो बेवकूफ लोग होते हैं इनका फायदा उठाएंगे। राइट? मैं यहाँ पे बेवकूफ वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि कर्मा विल डेफिनेटली हिट बैक। कर्मा विल बी डेफिनेटली हिट बैक। तो डेफिनेटली हिट बैक, राइट? सो अगर किसी से आप कुछ फायदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या उसके इमोशन का फायदा उठा रहे हैं, या उसके इनोसेंस का फायदा उठा रहे हैं, तो देन कर्मा फेस करने के लिए रेडी हो जाए। स्पेशली कली युग में, कली युग में आपको इंस्टेंट कर्मा मिलेगा। यानी कि जैसे आपने सुने हैं, इंस्टेंट पिज्जा, और उसके साथ क्या कहते हैं, इंस्टेंट कॉफी, राइट? तो अगर मान लीजिए 20 रुपीज, कॉफी इज 20 रुपीज, एग्जाम्पल, 20 रुपीज, कि नियर अबाउट 1 ईयर या बहुत ज्यादा समय आप कह सकते लगाया हुआ होता है, राइट? सो कहीं सब कुछ नहीं जाता, क्योंकि मैं हमेशा कर्मा वर्ड को क्यों इंपॉर्टेंस देता हूं, कर्मा वर्ड का, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है कि अगर आप सही तरीके से अपने रास्ते पर ठीक हैं, तो ये आपको सपोर्ट करता है। और अगर आप सही रास्ते पे ना रहकर आप उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, देन इट विल बी ए शॉक फॉर यू। यानी कि जो ट्रांसफार्मर जहां से हमें लाइट प्रोवाइड होता है, वहां का तार जैसे 440 वोल्ट डेंजर लिखा हुआ होता है, तो वो आपके लिए एक डेंजर की तरह हो जाता है। तो ये चीज सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आवर ड्यूटी? और उसमें अगर हम इन सब चीजों का हेल्प लेते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, राइट? तो यही चीज है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने जो प्रारब्ध, जिसे कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध, मैं ज्यादा प्रारब्ध में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूं, अगर हम अभी जिंदा हैं, अगर अभी काम ठीक कर रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि प्रारब्ध को मैंने देखा नहीं है, और मैं लॉजिक के ऊपर बात करता हूं। मैं बिलीव करता हूं काफी सारी चीजें, लेकिन जब लॉजिक के ऊपर बात आता है, तो प्रारब्ध किसने देखा है? नोबडी। और जो भी कह रहा है उसने देखा है, वो उसी पर्सन तक ही वो सच है। यानी कि हम कैसे देखें? जब देखेंगे तब बात करेंगे, लेकिन प्रेजेंटली
अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट का ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रेजेंटली आप अगर इनकम कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली को फीड कर पाएंगे। पिछले जन्म में आप राजा थे, लेकिन इस जन्म में कोई नहीं पूछेगा। इफ यू आर डूइंग इनकम, देन यू विल फीड योर फैमिली, यही सच है मेरे लिए। और प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम सही रास्ते पे चलकर इन सब चीजों का हेल्प लें, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी, तो इसमें आपका लाइफ बेटरमेंट हो सकता है। डेफिनेटली यू विल बी गेट बेटरमेंट। मैं अपना खुद का बात कर रहा हूं। इवन इफ नोइंग एवरीथिंग, इवन इफ नोइंग एवरीथिंग, कुछ जगहों में मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था। हाउ? आई हैव डन कंप्यूटर ग्रेजुएशन, आई हैव डन एमबीए इन एचआर, आई हैव डन एलएलबी। मुझे 12 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है। वैसे तो बचपन से है, लेकिन टिपिकली 12 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस। और ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। सो कंप्यूटर ग्रेजुएशन, एमबीए, एचआर, एलएलबी, इन सब चीजों में वर्किंग एक्सपीरियंस भी है। एंड अकाउंट्स में भी वर्किंग एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है। राइट। सो इन सब चीजों को छोड़ के मैं मेडिटेशन, मंत्र जाप, इन सब में भी स्पेशलिस्ट हूं। और इंट्यूशन मुझे गिफ्ट में मिला है, बिकॉज माई बेसिक इज 3 एंड डेस्टिनी इज 5। 3 एंड 5 बेसिक एंड डेस्टिनी की वजह से इसे कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में बहुविद्या योग। बहुविद्या योग। सो 1 8 का योगा, यहाँ पे 0 नहीं, 8। 1 8 योगा में जिन लोगों का 3 बेसिक हो एंड 5 डेस्टिनी हो, और ये दोनों मल्टीपुल ना हो, ये एक रिसर्च का पार्ट है। आपको कोई भी वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, ये सारी चीजें आपको नहीं बताएंगे। वाई? ये बता देंगे तो ना तो उनका कुछ रहेगा उनके पास, और उसके साथ वैल्यू लोग कम कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी सीखना चाहिए, अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, उसने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, फिर आपको मिल गया नॉलेज, बट यू हैव टू बी ग्रेटिट्यूड ऑलवेज। जिस दिन आपने ग्रेटिट्यूड करना बंद कर दिया, ये नॉलेज आपको जब जरूरत होंगे तब याद नहीं आएंगे, और आपके मुख से वही निकलेगा जो रॉन्ग होगा। बी केयरफुल अबाउट। आपका जो मेमोरी है ना, जो आप मेमोरी लेकर घूम रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, ये मेमोरी यूनिवर्स का है। आपने सुना होगा क्लाउड स्टोरेज, जो गूगल प्रोवाइड करता है, क्लाउड स्टोरेज, यानी कि स्पेस में जो डाटा रहता है। ये जो स्पेस है ना, ये मेमोरी उसी का पार्ट है। जब आप ग्रेटिट्यूड ना करना, डिसरेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप जो बोलेंगे वो गलत बोलेंगे। राइट। तो यहाँ पे मैं बता रहा था, 3 बेसिक एंड 5 डेस्टिनी हो, मल्टीपुल नहीं हो, और उसके चार्ट में 108 हो, तो बी केयरफुल अबाउट दैट पर्सन। यानी कि मुझे, मैं खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, लेकिन जिन जिन के चार्ट में आप देख लीजिएगा, जिसका 3 बेसिक हो, डेस्टिनी 5 हो, और वो बेसिक एंड डेस्टिनी मल्टीपल ना हो, और उसके चार्ट में 108 योगा हो, इसको ट्रायल बेसिस पे कभी आप परेशान करके देखिए। ट्रायल बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी लाइन में आ रहा है कि नहीं, टेस्ट करने पर ही पता चलता है जब शॉक लगता है। तो ट्रायल बेसिस पे उसको परेशान करके देखिए, और
जब तक वो फील करे, यानी कि हे भगवान ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा फील होने तक उसे परेशान करके देखिए। फिर देखिए कि आपका अंजाम क्या होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों को देखकर हमें लगता है कि ये बहुत सिंपल पर्सन है, उसका फायदा उठाते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रहा है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। राजेश जी ने लिखे हैं, यू आर वेरी ब्लेस्ड। बाहामुखी बहुमुखी प्रतिभा से स्वामी। इट इज रॉन्ग। जी सुधा मैम। ओके, बात करते हैं फिर। तो ये कहा गया है इन सब चीजों को देखकर, इसमें बहुत सारी चीजें हमें याद रखने होते हैं, राइट। फिर उसके बाद जहां पे मैंने ये पॉइंट कहा था कि, राइट, तो ये सब चीजें गए, पर्सनल चीजें। तो इन सब चीजों का क्या है जो एक्सपीरियंस रहा है। देखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो आप पढ़ेंगे वही प्रेडिक्ट करेंगे, राइट। लेकिन अगर मेरे लिए क्या हुआ, जो इन सारे सेक्टर्स में, कंप्यूटर में, एमबीए में, एलएलबी में, बिजनेस में, अकाउंट्स में, मैंने काफी सारे लोगों के साथ जो मेरा कम्युनिकेशन रहा, राइट, ड्यू टू डेस्टिनी 5, ड्यू टू डेस्टिनी 5 मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ये गॉड गिफ्टेड है। सभी के साथ मेरा कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा बैठता है, इवन इफ लोग अपने प्रॉब्लम मुझे बताते हैं, तो ये भी एक ब्लेसिंग्स है आजकल के जमाने में। तो इस वजह से जितना मुझे लोगों के साथ मिलना, उनके डीओबी को एनालिसिस करना, राइट, और उसके साथ जो चीजें बाहर कंक्लूजन में निकल कर आती हैं फाइनल स्टेप में, वो मुझे एक्सपीरियंस में मिला। इन सब चीजों को जानने के बाद मैंने सीखा वैदिक न्यूमरोलॉजी, राइट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो जिन लोगों के बेसिक 3 होगा एंड डेस्टिनी 5 होगा, दे आर वेरी कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे। और ये होना ही था क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ था बिजनेस फैमिली में, राइट। तो इन सब का प्रभाव भी था। और उसके साथ मैथमेटिक्स, यूं कहूं तो मैं बचपन में मैथमेटिक्स में पुअर था। तो उसके बाद यूं कहिए 7th 8th स्टैंडर्ड में, 7th या 8th में, जो जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स मेरे थे उसमें मैं पुअर था। एंड उसके बाद फिर इसमें मेरा बढ़ोतरी हुआ, क्योंकि ये नंबर्स एक्टिवेट हुए, पावरफुल हुए, कुछ उपाय भी हुए, फिर उसमें कैलकुलेशन आया। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी, वास्तु भी है, तो इन सब मोडालिटीज में आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी ये सब्जेक्ट नहीं है कि आपको एक पैराग्राफ पढ़ा के सुनाया गया सूर्य बुध शुक्र केतु के बारे में, आपने किसी को प्रेडिक्ट करके बता दिया, क्योंकि इसमें प्रेडिक्शन बहुत काम करता है। तो सेम एज सेम प्रोनोलॉजी में भी वैसा ही है, इसमें काफी सारा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि आज हम पढ़ेंगे एक साउंड जो आपको बताता है उसके इफेक्ट के बारे में। ओके, तो डिस्कस करेंगे काफी सारे पॉइंट्स।
देखिए, प्रोनोलॉजी में एक पर्टिकुलर एक साउंड है, क्योंकि मैं गिना चुना साउंड्स हमारे फ्री मास्टर क्लास में पढ़ाता हूँ जो लोगों के लिए हेल्प हो सके। अगर किसी के साउंड में लो साउंड है, लो, तो वो हमेशा उनका इम्यूनिटी वीक रहेगा, इम्यूनिटी विल बी वीक। देन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर कम रहा और इम्यूनिटी कम रहा, देन आल्सो ही और सी विल बी अफेक्टेड बाय हेल्थ इश्यूज। इनको हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। वाई? क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ही आपको कोई ना कोई डिजीज या कोई इन्फेक्शन, ये सारे डिजीज में ही आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, इन्फेक्शन या वायरस अटैक, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और जिन लोगों के नाम में लो साउंड है, उनको सीजनल डिजीजेस भी बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट कर लेते हैं, सीजनल डिजीजेस, राइट। सीजनल डिजीजेस कैसे? थोड़ा सा जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, या जैसे सीजन चेंज होता है, इनको कोल्ड कफ ये लगे रहते हैं, राइट। और लो नाम वाले लोगों के देखा गया है कि घर में बहुत ज्यादा मेडिसिन होते हैं, एवरी टाइम यू विल सी सम मेडिसिन आर देयर। और देखिए, प्रोनोलॉजी में आपको लो साउंड के बारे में पढ़ा दिया जाएगा, इम्यूनिटी वीक, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम, हेल्थ इश्यूज। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अपने रिसर्च से, इनके घर में अगर वास्तु देखेंगे तो इनके मेडिसिन्स आपको रॉन्ग दिशा में नजर आएंगे, रॉन्ग डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर घर में मेडिसिन रखा है तो आपको रखना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन, इसमें रखने से आपका हेल्थ जल्दी ठीक होगा। तो इनके घर में आप देखेंगे तो इन दोनों दिशाओं में इनका मेडिसिन नहीं मिलेगा। ज्यादातर आप देखेंगे इनका मेडिसिन आपको वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा, पश्चिम दिशा में रखा हुआ मिलेगा मेडिसिन, जिन लोगों के चार्ट में लो नाम है। ये कैसे पता चला? ये मेरे रिसर्च से पता चला। नोबडी विल टीच यू वास्तु इन प्रोनोलॉजी। तो वेस्ट डायरेक्शन में आपको मेडिसिन देखने को मिलेगा। फिर वेस्ट डायरेक्शन में मेडिसिन रखने से क्या होगा, ये वास्तु क्लास का पार्ट है, बट ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि वेस्ट डायरेक्शन में आपको मेडिसिन मिलेंगे, राइट। उसके बाद लो साउंड में क्या होगा, एवरी टाइम ही और सी विल फील लो इन रिलेशनशिप ऑल्सो, हस्बैंड वाइफ रिलेशन में या किसी भी रिलेशन में, फादर सन, मदर सन, सिस्टर ब्रदर, इन सब रिलेशन में भी चार्म नहीं रहेगा। अगर आप इन लोगों को कहीं भी बुलाएं, चलो घूम के आते हैं, तो बोलेंगे बाद में जाएंगे, बाद में देखेंगे, आधा घंटा बाद जाएंगे, कल जाएंगे, ऐसे ऐसे चीजें सुनने को मिलेंगी। इनको ज्यादातर अपना काम पोस्टपोन करना अच्छा लगेगा, पोस्टपोन करना, दे विल लाइक पोस्टपोन। सो ये पॉइंट और एक चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, इनमें इंस्टेंट एक्शन की कमी होगी, इंस्टेंट एक्शन, राइट। सो इंस्टेंट एक्शन की कमी की वजह से इनको ज्यादातर, या यूं कहिए 50-50 फेल्योर भी फेस करने को पड़ेगा, राइट। अगर 5 बजे इंटरव्यू है और कहीं इनको ट्रैवल करके जाना है, तो पोस्टपोन करने की जो आदत है, वो इस वजह से वो
लेट पहुंचेंगे, या ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ जिससे वो इंटरव्यू के लिए लेट हो जाए। तो ये सब चीजें देखने को मिलता है। सो जैसे हमने आज पढ़ा लो साउंड, क्या इसको आपने रिमूव करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? जी नहीं। इसके साथ आपको नाम के और भी जो सारे फैक्टर्स हैं, उन सभी के साथ मर्ज करके आपको एक अच्छा सा नाम डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पे जैसे हम नाम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लोवीना। अगर किसी का नाम लोवीना है, या जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप ये देखेंगे कि एक सरनेम है ढिल्लोन, जिसे हम ढिल्लों भी बोलते हैं, ढिल्लों। इसमें भी आप देखेंगे लो। तो इससे आप पूछेंगे कि क्या जितने भी सरनेम ढिल्लों हैं उन सभी के इम्यूनिटी वीक रहेंगे? इसका इफेक्ट तो रहेगा डेफिनेटली, बट आपके वैदिक चार्ट के, यानी कि आपके कुंडली में कैसे योगास फॉर्म हो रहे हैं, कैसे नंबर्स हैं आपके बेसिक डेस्टिनी और बाकी सारे नंबर्स, ये इफेक्ट करेंगे इस साउंड को। राइट। तो ज्यादातर देखा गया है कि इनका इम्यूनिटी वीक रहता है, और उसके साथ ये कॉन्फ्यूज भी रहते हैं। ये सारे लॉजिकली इंटरलिंक्ड हैं। अगर कोई 5 बजे मीटिंग होते हुए, अगर किसी को हाफ एन आवर ट्रैवल करना है अपने घर से इंटरव्यू प्लेस पर पहुंचने के लिए, तो वो क्या करेंगे? ठीक 4:30 बजे घर से निकलेंगे, और रिक्शा पकड़ते पकड़ते और उस जगह को पहुंचते पहुंचते इनको हो जाएगा 5:10। और वही ये रीजन देंगे कि आई हैवंट गेट एनी रिक्शा। और इस वजह से काफी बार ये इंटरव्यू में डिससेलेक्ट भी हो जाते हैं। अगर आपको आधा घंटा लगेगा इंटरव्यू प्लेस में पहुंचने के लिए, 5 बजे अगर आपका इंटरव्यू है और 4:30 बजे आप घर से निकल रहे हैं, तो ये उतना अगर इनको समझ नहीं आता, तो हम जनरली बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं वो पर्सन कंफ्यूज है। अगर इनको कहीं जाना हो तो भी ट्रेन या प्लेन ट्रैवल करने के लिए भी ये वैसा ही करेंगे, क्योंकि इनको हमेशा से एक लेजीनेस या माइल्डनेस लगता ही रहता होगा। और ज्यादातर देखा गया है कि इन लोगों के चार्ट में सन वीक मिलेगा। तो सन वीक होने की वजह से अगेन इम्यूनिटी लो। ये सब लॉजिक है ये सारी चीजें, लेकिन आपको रिसर्च करने पर ही पता चलेगा कैसे। अलग अलग डेट ऑफ बर्थ और अलग अलग नाम लेकर आपको पेन एंड पेपर लेके एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इम्यूनिटी वीक होगा सन वीक होने की वजह से, ये पंक्चुअल नहीं होंगे। राइट। सूर्य वीक होने से डिजीज भी अटैक करेगा, और उसके बाद सूर्य वीक होने की वजह से लाइफ में डिसरिस्पेक्ट भी रहेगा। तो लो जिन लोगों के नाम में एनी वेयर प्लेस्ड है, ये सारी चीजें भी सन वीक के रिगार्डिंग चीजें फेस करेंगे। तो ऐसे ही लिंक करके हम जानते हैं वास्तु और कई सारी चीजें, लेकिन इसमें वास्तु कवर नहीं होगा हमारे इस कोर्स में। कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरे खुद के रिसर्च हैं। राइट। तो लो लो साउंड वाइब्रेशन अगर आपके नाम में है, एवरीबॉडी ध्यान दीजिए और इस रेमेडी को लिख लीजिए। अपने नाम में अगर लो साउंड वाइब्रेशन है,
किसी के भी है, अगर आपके फैमिली मेंबर के भी हो सकते हैं, तो ये उपाय आप जरूर करवाइए। इनको कहा जाता है कि रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र आप सुन भी सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ लिसनिंग आपको ज्यादा स्मार्ट बन के अपना काम नहीं करना। आपको आसन लगा के बैठना है, फिर ये सुनना है, तभी जाके ये फलीभूत होगा। राइट। आपने लगा लिया मंत्र और अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसे किचन में कुछ रख रखाव कर रहे हैं, देन इट वोंट बी इफेक्ट, क्योंकि मंत्र का एनर्जी होता है, और एनर्जी आपके बॉडी में अगर एब्जॉर्ब हो, यू हैव टू बी स्टेबल। अगर आप घूमते फिरते ऐसे ही काम करते सुन रहे हैं, तो एनर्जी क्रिएट तो होगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। सो इसको आप ध्यान में रखना है। और ये स्तोत्र है, ये नाम जप नहीं है। जैसे राधा 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 कृष्ण 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 आप घूमते फिरते कर सकते हैं, क्योंकि वो नाम जप है। नाम जप इज डिफरेंट, स्तोत्र इज डिफरेंट। राइट। तो हर एक चीज का अलग अलग महिमा है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र सुनना है आपको रोज। देन उसके साथ इसमें आपके कई सारे फायदे हैं। लो इम्यूनिटी ठीक होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन आएगा, आप किसी के सामने भी अपना बात रख सकते हैं। आपको खुद को इन्फेरियरिटी जो फील हो रहा होगा लो साउंड वाइब्रेशन की वजह से, वो इन्फेरियरिटी फील भी दूर भाग जाएगा। और उसके साथ आपके ओरा में भी चेंज आएगा। ओरा, आपका आभा, ये जो ओरा है जिसको हम कहते हैं आभा मंडल, वो भी अट्रैक्टिव होगा। राइट। आपको किसी भगत के पास जाकर पैसा खर्च करके वशीकरण नहीं करना पड़ेगा। आप खुद ही इतना अट्रैक्ट हो जाएंगे, सभी आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे। फिर उसके बाद ये होगा कि जो इन्फेक्शन, वायरस, जो चीजें 4 नंबर की वजह से होता है, वो आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करने से ये आपका सही हो जाएगा। तो ये डिजीजेस नहीं होंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। सेकेंडली और एक चीज है कि आप एक मंत्र जाप कर सकते हैं, जो सूर्य भगवान के बीज मंत्र हैं। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं। ह्रांग ह्रीं ह्रौं, ये सारे डॉट्स हैं जो हम प्रोनाउंसिएशन में हिंदी में लिखते हैं। तो ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं ये मात्रा है। फिर उसके बाद सह, सूर्याय नमः, ये भी आप एक माला या 21 टाइम्स जाप कर सकते हैं। तो ये कितने दिनों तक करना है? ये आपको रोज, एवरी डे, होल लाइफ करना है। If you are not removing the low sound vibration from your name, then you have to do all these remedies every day और continuous process। तो इसमें ये चीज है कि आपको ये मंत्र जाप करना है या इस प्रोसेस में करना है। फिर उसके साथ जो फादरली फिगर लोग हैं, अपने पिताजी, और उसके साथ फादरली फिगर पीपल्स, इनको कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। तो इससे डिसरेस्पेक्ट से नॉर्मल लोगों के भी सूर्य वीक हो जाते हैं या एफ्लिक्टेड हो जाते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद
आप देखेंगे, अगर कोई फैमिली में, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं जो आप ये चीजें एनालिसिस कर सकते हैं। अगर किसी फैमिली में कोई एक पर्सन, घर का जो मुखिया होता है, मेन पर्सन ऑफ फैमिली, अगर उसके नाम में लो हो और स्टार्टिंग में ही हो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर जो वाइब्रेशन होगा उसका 100% उनको प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर वो फैमिली के मेन पर्सन है और उनके नाम में लो वाइब्रेशन है और वो भी स्टार्टिंग में है, तो उनके घर में जाके आप देखेंगे हाउस, ये वास्तु का एक पॉइंट बता रहा हूं, हाउस में देखेंगे इनके घर में सूर्य की किरणें नहीं आती होंगी। सनरेज, सूर्य किरण, सूर्य किरण नहीं पड़ता होगा। ज्यादातर घर अंधेरा अंधेरा सा रहता होगा। और इस वजह से इन लोगों के और एक चीज भी देखा गया है कि किचन में रखा हुआ खाना जल्दी फंगस हो जाता होगा। फंगस, राइट। तो मैंने काफी सारे पॉइंट्स बता दिया लो साउंड के बारे में। जितना पॉइंट बताया उसका 1/3 ही आपको मिलेगा कहीं पे अगर आप प्रोनोलॉजी का कोर्स करते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे रिसर्च हैं, और ये सारे रिसर्च पॉइंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो जिन लोगों के घर में मेन पर्सन जो अर्निंग कर रहे हैं, पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं, उनके नाम में अगर लो साउंड स्टार्टिंग में है, तो उनके घर में देखेंगे सूर्य की किरणें नहीं आती होंगी। घर में आपको सीलन देखने को मिलेगा या पपड़ी देखने को मिलेगा, जैसे घर के दीवार से पीस पीस निकल जाते हैं, वो चीज आपको देखने को मिलेगा, राइट। और उसके साथ इनके वाल गीले गीले मिलेंगे, यानी कि जैसे छत से पानी गिर रहा है घर के अंदर और दीवार पर पानी की बूंदें ऐसे ऐसे धार धार गिर रहे हैं कहीं पे, और पूरा का पूरा वाल आपका गीला गीला मिलेगा, वैसा भी हो सकता है। सो दिस इज द वास्तु इफेक्ट ऑफ लो साउंड वाइब्रेशन। तो ये सारी चीजें और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो इनको कहा जाता है कि आप अपने सूर्य को बलवान रखें, और उसके साथ ये हमेशा सूर्य भगवान का जाप किया करें, बीज मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इनको कहा गया है ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, ऑरेंज कलर क्लॉथ्स, ये कपड़े आपको पहनना चाहिए, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा एक्टिव फील हो। और इनको कहा जाता है कभी भी ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा टेंशन ओवर थिंकिंग भी करेंगे, तो इनको कहा जाता है कि लोनली प्लेस प्लेस में नहीं रहें, लोनली प्लेस में इनको नहीं रहना है, तब जाके इनके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो आज हमने डिस्कस किया लो साउंड के बारे में, और उसके रिगार्डिंग हमने रिमेडी जाना। तो और भी रिमेडी मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत मैं अपने कोर्स के बारे में भी बताना चाहूंगा। सो दिस इज आवर कोर्स कंटेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जस्ट अ सेकंड। सो ये हमारा कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे प्रोनोलॉजी के बारे में, और डिटेल सीखेंगे। प्रोनोलॉजी का ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको मेडिकल प्रोनोलॉजी एंड ओरा न्यूमरोलॉजी मिल रहा है। देखिए, मेडिकल प्रोनोलॉजी में हम साउंड्स के बारे में जानेंगे जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम देते हैं, और उसके रिगार्डिंग हम रेमेडीज भी सीखेंगे। फिर उसके बाद ओरा न्यूमरोलॉजी, ये एक डिफरेंट कोर्स है, लेकिन ओरा के बारे में जानेंगे कि हमारे डेट ऑफ बर्थ से हम अपने ओरा को कैसे आइडेंटिफाई करें और जानें कि ओरा हमारा सही है या नहीं।
और हमारे ऑरा को ठीक करने के लिए क्या कुछ हम उपाय कर सकते हैं, वो एक वर्कशॉप जो हमारे इसमें फ्री रखा गया है। फिर उसके बाद वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, यानी कि जो वैदिक ग्रिड है उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो जानेंगे। नेम न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्या है वो जानेंगे। ए टू जेड अल्फाबेट्स डिटेलिंग, मल्टीपल अल्फाबेट इफेक्ट, कंपाउंड नंबर 1 to 108, लकी एंड अनलकी कंपाउंड्स, वैदिक न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशंस, साल्डियन नेम न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट, मास्टर नंबर टेक्निक, जिसमें मास्टर नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो टेक्निक भी सिखाया जाएगा। प्रोनोलॉजी नेम फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज क्या है जो आप एक प्रोडक्टिव नाम डिजाइन कर सकते हैं या किसी के नाम को करेक्शन भी कर सकते हैं। नेम एक्टिवेशन टूल, कौन कौन से टूल हैं जिससे हम किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में अपने नाम को चेंज ना करके उसका वाइब्रेशन, उसका सुफल हमारे जीवन में हम इनवाइट करें। कंप्लीट प्रेडिक्शन, उसके बाद आपका आता है कंप्लीट प्रेडिक्शन, यानी कि प्रेडिक्शन कैसे करें हमारे नाम से। और उसके बाद आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी योगा के रिगार्डिंग रेमेडीज आपको मिलेंगे। रुद्राक्ष क्रिस्टल जेमस्टोन, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है, कौन सा क्रिस्टल धारण करना है, कौन सा जेमस्टोन धारण करना है। रेमेडी में हम सीखेंगे कि कौन से जो हमारे नेगेटिव साउंड वाइब्रेशन है उसमें हम क्या क्या रिमेडी करेंगे रुद्राक्ष क्रिस्टल एंड जेमस्टोन के रिगार्डिंग। देन मंत्रा क्या चांट करें और यंत्रा हम क्या हमारे घर में रख सकते हैं जिससे वो सारे प्रॉब्लम ना हो। और हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे से 10 सितंबर से 7 PM ऑनवर्ड्स क्लासेस रहेंगे लाइव ऑन जूम। 1.5 घंटे का क्लास रहेगा, ऑल्टरनेट डेट में रहेंगे। ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, अगेन थर्सडे रहेगा और अगेन सैटरडे रहेगा। तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हमारे क्लासेस होंगे वीकली 3 डेज। और ये कम से कम 1.5 महीने तक चलेगा। पूरे के पूरा जितना भी हमारे प्रोनोलॉजी एंड जो फ्री कोर्सेस हैं वो सारे मिलाकर कम से कम 1.5 महीने हो जाएंगे। तो इसमें ज्वाइन करने के लिए जो एनर्जी एक्सचेंज है 31,000 है, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन इसमें भी आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है, दैट इज 7399 ओनली। और इसमें आपको जो डिस्काउंट दिया गया है वो है 7399। इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और सर्टिफिकेट भी। फिर जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा 7 महीने तक रहेगा, एंड पीडीएफ जो मिलेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी 7 महीने तक अवेलेबल रहेगा। फिर उसके बाद ई सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड 7399 में आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी दिया जाता है। 2000 पे करके सीट रिजर्व करेंगे, आफ्टर 1 वीक आपको 3000 देना होगा, एंड अगेन आफ्टर 1 वीक आपको 2399 द रेस्ट अमाउंट पे करना होगा। सारे क्लासेस हमारे जूम पर लाइव रहेंगे और उसके साथ नेक्स्ट डे 12 o'clock तक आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो आप पढ़ेंगे 7 महीने तक। और नेक्स्ट डे क्लास में आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं और उसके बाद आप बन जाएंगे एक परफेक्ट प्रोनोलॉजिस्ट, जिसे हम कहते हैं नेम प्रोनोलॉजिस्ट। तो ये साइंस सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 10 सितंबर से स्टार्ट होगा और लाइव रहेगा जूम ऐप पर। और उसके साथ जो रुद्राक्ष वाला ऑफर था, यानी कि जो एनर्जाइज सिद्ध रुद्राक्ष दिया जाएगा, जिन्होंने पेमेंट किए हैं उन्हीं को मिल जाएगा। और उसके साथ वो प्रोसेस में रखे गए हैं जो कुछ दिनों बाद आपको प्रोवाइड किया जाए, यानी कि आपके एड्रेस पर आपको भेज दिया जाएगा कोरियर करके। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो आपको पेमेंट करना है, 93337128 509 पर आपको पेटीएम करना है। या अगर आप बैंक डिटेल्स चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है
आपका पूरा नाम एंड मोबाइल नंबर, जिस नंबर से आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं। 9115175521 पर आपको व्हाट्सएप करना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। और अगर आप बैंक डिटेल्स चाहते हैं तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें, तो आपको बैंक डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये क्लास 10 सितंबर से स्टार्ट होगा, जो नॉलेज के साथ साथ रिसर्च वर्क भी आपको मिलेंगे। और उसके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं आज का स्पेशल रेमेडी। तो काइंडली आप नोट डाउन करें आज का स्पेशल रेमेडी। राइट। तो हर किसी को अपने जीवन में मनी चाहिए, पैसा। और पैसे को लेकर एक बहुत ही रामबाण अद्भुत उपाय, जो मैंने भी खुद किया है, मैंने भी ट्राई किया है। ये उपाय आपको दे रहा हूं मनी को लेकर। आपको लेना है एक छोटा सा पीस पाइराइट का। ये क्रिस्टल है, पाइराइट इज ए क्रिस्टल। सो आपको लेना है एक छोटा सा पीस। और ये जो क्रिस्टल आपको लेना है, ये आपको रखना है अपने घर के पूजा स्थान पर, जहां पे आप पूजा करते हैं। या अगर वहां पे पूजा स्थान आपका किसी और डायरेक्शन में है, तो आप इसे नॉर्थ में रख सकते हैं। नॉर्थ में आप ले लेंगे एक कटोरी, और ये होना चाहिए आपका पीतल का, पीतल यानी ब्रास। ब्रास का लेना है आपको एक कटोरी। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको ये क्रिस्टल उसके ऊपर रखना है, और आपको ये एफर्मेशन देना है कि आपके जीवन में आपको ढेर सारे मनी को लेकर अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। ध्यान से लिखिए, क्योंकि जो वेबिनार के रेमेडीज हैं, आपको वेबिनार में ही डिटेल बता दिए जाते हैं अपॉर्चुनिटीज। काइंडली इसके बारे में आप इसके बाद मुझे कॉल या मैसेज ना करें, क्योंकि एवरीबॉडी इज बिजी इन लाइफ। सो आपको यहीं पे ही क्लियर करके मैं बता रहा हूं, डिटेल प्रोसेस भी आप लिख लीजिए। एफर्मेशन, opportunities coming into my life, opportunities coming into my life, I am a money magnet, I am a money magnet, I love money and money loves me। ये आपको एवरीडे 51 टाइम्स चांट करना है, 51 टाइम्स चांट करना है, 51 टाइम्स आपको चांट करना है। और चांट करके बस आपको छोड़ देना है, और कुछ नहीं करना। आपको ये एफर्मेशन करना है एवरी डे, जब आपको समय हो, जब आपको टाइम हो। ऐसा नहीं कि सुबह 5 बजे ही, जब आपको समय हो, जब आपको ठीक लगे, आप बैठिए। एक आसन लगाकर बैठ सकते हैं, या ऐसे ही नीचे बैठ सकते हैं, या खड़े होकर भी प्रणाम करके आप वहां पे खड़े होकर भी प्रेयर कर सकते हैं। बस आपको एफर्मेशन करना है अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू मनी। यहाँ पे लिख लीजिए अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू मनी कमिंग इनटू माय लाइफ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिए अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू मनी कमिंग इनटू माय लाइफ। ये फर्स्ट। सेकंड वन इज आई एम ए मनी मैग्नेट। थर्ड वन इज आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। ये तीनों एफर्मेशन आपको चांट करना है। चांट करते हुए आपको ये सोचना है कि आपके जीवन में मनी को लेकर अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मनी से आप जितना प्यार करते हैं,
पैसा भी आपको उतना ही प्यार करता है, और आपके जीवन में पैसा बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। ये आपको सोचना है, फिर छोड़ देना है, और कुछ नहीं करना। और इसमें कोई वहम नहीं है, एनी टाइम आप कर सकते हैं। इफ यू हैव टेकन बाथ और नॉट, आप नहाए हों या ना नहाए हों, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर पूजा स्थान में आपने रखा है तो डेफिनेटली आपको नहाना पड़ेगा। इफ यू आर कीपिंग एट नॉर्थ, वहां पे आपका पूजा स्थान नहीं है, तो आप रख सकते हैं। लेकिन आपको, तो देखिए, अगर मैं कोई रेमेडी आपको बता रहा हूं तो आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। हर चीजें मुझसे ही पूछेंगे, वो पूछ सकते हैं आप, डेफिनेटली। लेकिन थोड़ा सा हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है। अगर किसी चीज को रेस्पेक्टफुली आप एफर्मेशन देकर एफर्मेशन देखकर पूजा कर रहे हैं, तो आपको उसे नीचे नहीं रखना, यानी कि नीचे आपको या तो किसी टेबल के ऊपर रखना है, या आपको किसी भी हाइट वाले जगह पर रखना है, हाइट। क्योंकि इसे आप प्रेयर कर रहे हैं, तो ये गंदा ना हो, इसके ऊपर धूल ना पड़े, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ आपको ये एवरीडे प्रोसेस करना, एवरीडे। ऐसा नहीं है कि 50 डे कर लिया, 1 ईयर कर लिया, बस काम खत्म। क्योंकि पैसा हर वक्त चाहिए, पैसे के लिए अगर हम काम करते हैं तभी मिलता है। तो एवरीडे प्रोसेस में आपको करना है। और अगर इन केस किसी दिन आपका छूट गया या आपने कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, तो नो प्रॉब्लम, तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। जी सुरेंद्र जी, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। आप कुछ राधे पूछना राधे चाहते हैं? सर। हाँ सर, इसको इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में लिख सकते हैं? जी, हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि मैं अपने जीवन में पैसे को लेकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं, या मेरे जीवन में पैसे को लेकर अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैं एक मनी का चुंबक हूं, या पैसे का चुंबक हूं। और उसके साथ जैसे आई लव मनी लिखा गया है, मैं पैसे को बहुत प्यार करता हूं, और पैसा भी मुझे बहुत प्यार करता है। ऐसा आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अच्छा, और जो क्रिस्टल का नाम फिर से बोले, क्या बोले थे? पायराइट? ये है पाइराइट। पायराइट ना? पाइराइट क्रिस्टल। थैंक यू सर, थैंक जी जी जी, राइट। तो ये एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय, जो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगा, मनी को अट्रैक्ट करेगा, मनी को लेकर स्टेबिलिटी देगा, और उसके साथ आपको ये एक सही राह भी दिखाएगा, सही राह। तो ये भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये आप जरूर रखें, ये उपाय नॉर्थ में ही आपको ऐसे रख देना है। बस ध्यान रखना है कि धूल या कोई भी ऐसे चीजें उसके ऊपर ना पड़े। आपको ढक के नहीं रखना, एज यूजल ये आपको ओपन ही रखना है। जैसे ये रहा कटोरी, और इसके ऊपर आपने रख दिया पाइराइट का क्रिस्टल, और ये आपको किसी भी चेयर या टेबल के ऊपर रखें। और हमेशा से आप इसे नॉर्थ में रखें, या आपके दीवार में लगा हुआ कोई भी स्टैंड हो, तो उस स्टैंड के ऊपर भी आप ये रख सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो डेफिनेटली ये उपाय करके आप ग्रो करें अपने जीवन में। और इसका फीडबैक आप जरूर दिया करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर, यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर। हील न्यूमेरो के नाम से हमारा जो चैनल है, वहां पे आप अपना जरूर फीडबैक दिया कीजिए। तो इससे दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि वो भी ये उपाय कर सकें। और ज्यादा से ज्यादा ये उपाय आप दूसरों के साथ भी शेयर किया कीजिए। अगर किसी को पैसे का प्रॉब्लम है, पैसे का दिक्कत है,
जी अनम्यूट कीजिए सुरेंद्र जी। तो पिरामिड क्रिस्टल कितने साइज का कुछ है कि छोटा साइज का लेना है कि कितना साइज देखिए का ये लेना है? पिरामिड क्रिस्टल नहीं, पाइराइट क्रिस्टल। मैं हाँ, उसके, पायरेट पायरेट। हाँ स्पेलिंग लिख रहा हूँ, PYRITE, पाइराइट। और ये कम से कम आप जितना भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 5 इंच से 5 इंच लीजिए। 5 इंच। 5 बाई 5। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर। जी। तो ये था आज का रामबाण उपाय, जिससे आप अपने जीवन में एवरीडे प्रोसेस में ये एफर्मेशन करके आप अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेंगे, मनी को अट्रैक्ट करेंगे, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करेंगे, आपको सही राह मिलेगा। और उसके साथ आप देखेंगे कि आप में एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके जीवन में। ये सारी चीजें धीरे धीरे आप देखेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आपका जीवन भी बहुत सुखमय और सुगम भी हो सकता है। सो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास में जुड़ने के लिए, और हमें प्रोत्साहन भी देने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जी सुधा मैम, राधे राधे। अनम्यूट कीजिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी आप फिर से म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। अच्छा। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। जी जी कल आपने परसों आपने गणेश चतुर्थी के बारे में बताया था जी कि जी जी आप गणेश जी का स्थापना करके और आपको ओम गण गणपते नमः 108 बार माला एक करनी है। जी अ, तो और वो प्रसाद लगाना है और वो तेज पत्ता रखना है। जी। तो मैं ये पूछ रही थी, क्या प्रसाद रोज है ना नया बना के लगाएं या बाजार से जैसे लाएं? देखिए ये, क्या रोज है ना लगाना है प्रसाद नया? नहीं नहीं, ये एक देखिए एक छोटा कॉमन चीज है, मैं बताना चाहूंगा। जी। जैसे एज एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए हाँ आपके घर में रिश्तेदार आए हैं, आपके गेस्ट। हाँ हाँ तो पहले दिन जो आप चर्चा करते हैं, हाँ हाँ। चाहे स्वीट्स हो जो कुछ भी हो, हम जी। एवरीडे नहीं करते, हाँ हाँ। राइट? क्योंकि उसके बाद से वो हमारे घर के एक मेंबर हो गए। अच्छा अच्छा। तो उस तरीके ठीक है। से आपको एवरीडे नया कुछ नहीं लाना, एक्स्ट्रा कुछ अच्छा नहीं रखना। आपकी अच्छा। श्रद्धा के अनुसार आप वहां पे ऐसे क्या कह सकते हैं, दो चार आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, काजू किशमिश। ठीक है ठीक है। या जैसे हमारा आता है, उसे क्या कहते हैं, एक मीठी गोली आती है व्हाइट कलर का, हाँ, जिसे मिश्री हम रख दें, मिश्री या सफेद जो इलायची बतासा, दाना होता है। बतासा, हाँ हाँ। से हम बतासा बतासा भी रख कहते हैं। सकते हैं। तो आपने हाँ जी। कम से कम 250 ग्राम या 100 ग्राम मिश्री या बतासा ले आए। हाँ हाँ। तो उसमें से रोज आप थोड़ा थोड़ा ठीक है रखें। ठीक है। ये बस क्या, ठीक है। ये एक चीज है, मैं ये चीज भी आपको बताना चाहूंगा जी। कि एक भाव होता है, क्योंकि जो हायर हाँ जी। एनर्जीज होते हैं, भगवान होते हैं, वो भाव के भूखे होते हैं। जी जी। तो हम ये उनको जता रहे हैं कि आप हमारे घर में हो, और हम आपको एक हम्म, फैमिली मेंबर की तरह मान रहे हैं। वही चीज ठीक चाहिए है होता है। तो आपको ठीक है सर। रेगुलर कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। ठीक है सर। ठीक है। जी थैंक यू सर। जी मैम। तो आज जितना मैं भी, वो कर रही हूँ। ग्रेट ग्रेट, मैंने नहीं वो किया। जरूर जरूर। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कीजिए। और उसके साथ जो एक चीज मैं एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा तो नहीं, उस दिन बोला भी था कि जो तेज पत्ता वाला जी। उपाय है वो आपको रेगुलर करना है। अच्छा अच्छा। ठीक है हाँ मैंने उस दिन भी ठीक है। बोला था, क्योंकि उसमें आपको क्या ठीक करना है। है, आपको अपना विश लिखना है, जो विश आपने जी जी। पहले दिन बोला था। हम्म। और ये कॉन्टिन्यूसली आपको करना है। ठीक है जी। ठीक है। और ठीक आपका है। फीडबैक जरूर थैंक यू सर। दीजिएगा। जी ठीक है। जी आज का क्लास कैसा और लगा? सर, आज की क्लास भी बहुत अच्छी थी। जी लेकिन हमारे फैमिली में कोई लो से तो नहीं है, जी जी। आ से ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने चैट बॉक्स में लिखा है कि आप आ साउंड के बारे में भी बताएं।
जी एक्चुअली आ साउंड का वो एक जैसे मात्रा हो गया, जैसे नहीं, हाँ, मात्रा भी हो सकती है, लेकिन हमारे परिवार में मात्रा वाला तो नहीं है। नहीं नहीं है नहीं। बेटा है, आयुष। अभी देखिए मैं एक चीज कह रहा हूं, हम्म। किसी का नाम अगर आकाश है तो आ तो की मात्रा आएगी। आकाश में आ साउंड आया, तो हाँ जी। वो आ साउंड क्या होता है कि उसको किसी ना किसी का हेल्प चाहिए होता है, जैसे आका, ओके। या फिर आसान, या फिर आसना। तो स्टार्टिंग में आ हम्म। एक मात्रा की तरह होता है। जैसे आपके नाम ओके। में सुधा है, तो शुद्ध वार से हाँ। सुधा हुआ है, तो सुधा नाम में हम्म। आ लगा, शुद्ध की जगह पर सुधा हुआ। जैसे हम हम्म। क्या कहते हैं, ग्रामर में पढ़ते हैं, शुद्ध हाँ, प्लस समझ गई सर। सुधा। लेकिन हम्म। यहाँ पे अगर हम साउंड वाइब्रेशंस की बात करें, तो यहाँ पे आ का कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा साउंड वाइब्रेशन में। हम्म। यहाँ पे किस चीज का मतलब निकलेगा, हा साउंड का, धा साउंड का, यहाँ पे प्रोनोलॉजी में हम्म। साउंड का अर्थ निकलेगा। लेकिन सिर्फ हम्म। ए या आई, आ का कुछ आएगा नहीं, उतना कुछ आएगा नहीं। ओके ओके ओके। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप सभी उपस्थित हैं, आपको बताना चाहूंगा, जैसे एन, आयुष। नहीं, एक छोटा आयुष सा नाम अलग है जैसे। अलग अलग मैं बता रहा हूं। जी। जैसे ना साउंड है ना, हम्म। एन ए, उसे हम हम्म। कहते हैं नेगेटिव, यानी कि ओ। वो वो बताता है नो साउंड को, यानी कि नहीं, हाँ हाँ। ये नेगेटिव हो गया। हाँ। फिर हाँ उसके जी। बाद आता है दूसरे साउंड, जैसे हा साउंड, एच ए। हाँ हाँ तो एच हाँ, ए वो यस साउंड, हो गया। हाँ, तो ये एक हा साउंड यानी एक पॉजिटिव साउंड है। तो हम्म। देखिए, ना साउंड, हा साउंड, इन दोनों में आ कॉमन है, लेकिन हम्म। एच साउंड की वजह से पॉजिटिव हुआ, एन साउंड की वजह से नेगेटिव हुआ। तो हम्म। आ का अर्थ यहाँ पे कुछ निकलेगा नहीं, वो डिपेंड करेगा उससे पहले या उसके बाद कौन सा लेटर है और उससे क्या वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। ओके ओके। ठीक है। जी। ठीक है। तो ये सारा चीज थैंक यू सर। कंप्लीटली हम पढ़ेंगे प्रोनोलॉजी कोर्स में, जिसके बाद हम एक अच्छा नाम डिजाइन कर पाएंगे, चाहे वो किसी कंपनी का नाम हो, बिजनेस का नाम हो, या किसी बच्चे का नाम हो, जैसे बच्चों का नामकरण कराया जाता है, या किसी हम्म। प्रोडक्ट का नाम हो, जैसे किसी कंपनी का एक नाम है और उसके प्रोडक्ट के अलग अलग नाम हैं। जी जी। और अपने नाम डिजाइन करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है, और एक कंपनी का नाम डिजाइन करने के वक्त क्या ध्यान ध्यान रखना है। तो ये सारे अलग अलग चीजें हैं। जी तो जी। ये एक ठीक है। कंप्लीट नाम का पूरा कोर्स है। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद। जी वेलकम। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास में जुड़ने के लिए, और पर्टिकुलरली संडे में आप अपना प्रीसियस टाइम देने के लिए, क्योंकि ज्यादातर संडे में हम घूमने फिरने टहलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमने सीखा आज और एक रेमेडी भी पाया, तो ये रेमेडी जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे आप सभी को। गुड नाइट एवरीवन।